यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुष्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। पदच्छेद। यततः अर्थात यत्न करते जूझते हुए के, ही निसंदेह, अपि यानी भी, कौन्तेय हे कुंती के पुत्र अर्जुन, पुरुष्य अर्थात मनुष्य के, विपश्चितः बुद्धिमान के, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां, प्रमाथीनि विलोडन करने झकझोरने वाली प्रचंड शक्तिशालिनी, हरंती अर्थात उखाड़ फेंकती हैं, प्रसभम बलपूर्वक, मनः अर्थात मन को। अनुवाद। हे अर्जुन, पूर्णता के लिए संघर्ष करते हुए एक बुद्धिमान मनुष्य के भी मन को प्रचंड शक्तिशालिनी ये इंद्रियां बलपूर्वक बड़े वेग से उखाड़ फेंकती हैं, अस्थिर बना देती हैं। टिप्पणी। सांसारिक भोगैश्वर्य में आसक्ति के निश्शेष नाश बिना केवल विषयों की निवृत्ति होने से ही यथेष्ट इंद्रिय संयम संभव नहीं। यह बता चुकने के उपरांत श्री कृष्ण ने इस श्लोक में इंद्रिय नियंत्रण की चरम आवश्यकता पर बल दिया है। उनका कथन है कि जब ये प्रमथनशील इंद्रियां विषयासक्ति के कारण एक बुद्धिमान, विवेकी, यत्नशील मनुष्य के भी मन को बलपूर्वक विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं, तब साधारण लोगों की तो बात ही क्या। अतः स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को पूर्ण रूप से अपने वश में करने का जी तोड़ प्रयत्न करना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पदच्छेद। तानि अर्थात उनको, सर्वाणि अर्थात सबको, संयम्य अर्थात नियंत्रण में करके, युक्तः एकाग्रचित्त हुआ, आसीत यानी बैठे स्थित होवे, मतपरः अर्थात मुझ में ध्यान लगाए हुए, वशे यानी वश में, ही अर्थात क्योंकि, यस्य जिस साधक की, इंद्रियाणि यानी इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर होती है। अनुवाद। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपनी उन सब इंद्रियों को नियंत्रण में करके एकाग्रचित हुआ मुझ परमात्मा ही में ध्यान लगाए हुए बैठे, क्योंकि जिस साधक की इंद्रियां मन सहित उसके वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। पदच्छेद। ध्यायतः अर्थात ध्यान चिंतन करने वाले की, विषयान अर्थात विषयों भोग्य पदार्थों को, पुंसः अर्थात पुरुष की, संगः अर्थात आसक्ति, तेषु अर्थात उन विषयों में, उपजायते हो जाती है, संगात आसक्ति लगाव से, संजायते अर्थात पैदा होती है, कामः अर्थात कामना इच्छा, कामात् अर्थात कामना से, क्रोध अर्थात रोष क्रोध, अभिजायते अर्थात उत्पन्न होता है। अनुवाद। विषयों का निरंतर चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति, रुचि, अनुरक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों को प्राप्त करने की कामना पैदा होती है और उस कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पदच्छेद। क्रोधात अर्थात क्रोध से, भवति अर्थात उत्पन्न होता है, सम्मोह मूढ़ भाव, मति पर पर्दा पड़ जाना, सम्मोहात यानी मूढ़ भाव से, स्मृति विभ्रमः स्मरण शक्ति का बहक उलझ जाना, स्मृति भ्रंशात अर्थात स्मरण शक्ति के ह्रास उलझ जाने से, बुद्धिनाशः अर्थात बुद्धि विवेक शक्ति का नाश, बुद्धिनाशात बुद्धि का नाश होने से, प्रणश्यति अर्थात
नष्ट हो जाता है, नैतिक अंत हो जाता है। अनुवाद। फिर क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, अर्थात मति पर पर्दा छा जाता है। मूढ़ भाव से स्मरण शक्ति बहक जाती है। स्मरण शक्ति में उलझन के होने से बुद्धि विवेक शक्ति का नाश होता है, और अंत में बुद्धि का विवेक का नाश होने से मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है, नैतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। टिप्पणी। इन 2 श्लोकों में हमने देखा कि मन सहित इंद्रियों को वश में ना करने वाले मनुष्य का किस प्रकार उत्तरोत्तर पतन होता चला जाता है। अब भगवान अर्जुन के चौथे प्रश्न, स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इसका उत्तर देना आरंभ करते हैं। पहले 2 श्लोकों में वे बतलाते हैं कि ऐसा साधक जिसके मन और इंद्रियां वश में होते हैं, विषयों में किस प्रकार विचरण करता है और उसका क्या फल होता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिंद्रियैश्चरन् आत्मैश्वर्य विधेयात्मा प्रसादम धिगच्छति। पदच्छेद। राग द्वेष वियुक्त ही अर्थात प्रेम तथा ईर्ष्या से रहितों से, तु अर्थात परंतु, विषयान अर्थात विषयों को, इंद्रिय ही अर्थात इंद्रियों द्वारा, चरण भोगता हुआ, आत्मवश्य ही अर्थात अपने वश में की हुइयों से, विधेयात्मा अर्थात स्वाधीन अंतःकरण वाला, आत्मसंयमी अर्थात साधक, प्रसादम अर्थात आंतरिक प्रसन्नता शांति को, अधिगच्छति प्राप्त होता है। अनुवाद। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला आत्मसंयमी साधक प्रेम तथा ईर्ष्या से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अर्थात विषयों को भोगता हुआ आंतरिक प्रसन्नता शांति को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। पदच्छेद। प्रसादे अर्थात आंतरिक प्रसन्नता शांति में, सर्व दुखानाम अर्थात सारे दुखों का, हानि अर्थात नाश अंत, अस्य इसके, उपजायते हो जाता है, प्रसन्न चेतसः अर्थात प्रसन्न शांत चित्त वाले की, ही क्योंकि, आशु अर्थात शीघ्र, बुद्धि अर्थात बुद्धि, पर्यवतिष्ठते भलीभांति स्थिर हो जाता है। अनुवाद। आंतरिक प्रसन्नता शांति के प्राप्त होने पर इसके साधक के सारे दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। टिप्पणी। मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख, शांति और स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात यहां पर कही गई है। अब इससे विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं है तथा जो साधना रहित और विषयासक्त है, मनुष्यों में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार कृष्ण अर्जुन को अगले 2 श्लोकों द्वारा बतलाते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, अस्ति होती है, बुद्धि एक निष्ठ निश्चयात्मिका बुद्धि, अयुक्तस्य अर्थात अस्थिर न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले मनुष्य की, न यानी नहीं, च और अयुक्तस्य अस्थिर बुद्धि की, भावना आस्तिक भाव ईश्वर में ध्यान लगाने की क्षमता, न यानी नहीं, च और अभावयतः अर्थात भावहीन व्यक्ति की, शांति शांति, अशांतस्य अर्थात शांतिहीन मनुष्य का, कुतः अर्थात कहां, सुखम यानी सुख। अनुवाद। अस्थिर चित्त मनुष्य की एक निष्ठ बुद्धि नहीं होती और न ही ईश्वर में ध्यान लगाने की क्षमता। ऐसी क्षमता से विहीन व्यक्ति को शांति नहीं मिलती
और शांति शून्य मनुष्य को सुख कहां से मिल सकता है, अर्थात नहीं मिल सकता।